अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, कराची शहर में गुज़िश्ता कुछ सालों के अंदर ट्रांसपोर्ट के महकमे ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और बड़ी जदीद आरामदा बसेस जो है वो कराची वालों को नसीब हुई हैं। हमने सबसे पहले देखा कि कराची में चमचमाती हुई लाल रंग की पीपल्स बस, फिर जनाब आली जदीद इलेक्ट्रॉनिक बस, फिर सिर्फ ख़वातीन के लिए पिंक बस, और अब कराची में यूरोप की तर्ज पर डबल डेकर बसेस का भी आगाज़ कर दिया गया। यकीनी तौर पर ये कराची के बोसीदा ट्रांसपोर्ट निज़ाम में एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह साबित हुए हैं। मगर कराची वाले इस वक्त इन बसेस के हवाले से क्या सोचते हैं, यह जानना भी ज़रूरी है। कराची शहर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने वाले हैं वो इन बसेस की तारीफ़ भी करते हैं, मगर कहीं ना कहीं उनकी कुछ और डिमांड्स भी हैं। वो डिमांड्स क्या हैं, लोग इन बसेस के हवाले से, कराची के ट्रांसपोर्ट के हवाले से क्या कुछ कहना चाहते हैं, इन तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि कराची शहर को कितनी बसेस की ज़रूरत है, बसेस हैं कितनी, और सबसे ज़्यादा कराची शहर को किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या वो डबल डेकर एयर कंडीशन बसेस हैं या कुछ और ऐसा है कि जो हमारी अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। तमाम पहलुओं पर आज बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। सर, मेरा सादा सा सवाल ये है कि जिस रूट पर हम खड़े हैं, मलिर हॉल्ट से टूवर्ड्स जो ये मलिर कैंट की तरफ रोड जा रहा है, आपके पास मैंने पिंक बस देखी, आपके पास मैंने पीपल्स बस, रेड बस देखी, इलेक्ट्रिक बस देखी और अब डबल डेकर बस। मेरा सवाल ये, कितना फ़ायदा हुआ इन बसेस के आने से? यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाले लोग हैं उनको कितना रिलीफ मिला है? असल में इस तरह के एक्सपेरिमेंट पहले भी किए गए हैं माजी में, आपको भी अंदाज़ा होगा। वो बसें सड़ रही हैं, यानी हुकूमत का ज़या है। नॉर्डर अगर आप उसको चीज़ को परफॉर्म करते हो तो उसमें कंटिन्यूटी लाओ, उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर रखो तो चीज़ समझ में आती है, लेकिन वो हो नहीं सकती, इसलिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा? आपके रोड ही डेवलप नहीं है। आप महंगी चीज़ तो लेके आ गए तो यानी आप उसे तबाह करने लाए हो। अब हमको बेवकूफ़ बनाने की बस है, करोड़ों की बस है। आप किसका पैसा है? आवाम का पैसा है ना। उससे पहले आप स्ट्रक्चर बनाते, रोड बनाते, फिर उसके ऊपर वो चीज़ चलाते ताकि लोगों को और फ़ायदा होता, लोगों का पैसा नुकसान में नहीं जाता, आपकी उसकी लाइफ बढ़ जाती। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो आपकी रूट पर जो पहले बसेस चल रही थी वो अभी भी तो चल रही है, या आप समझते कि डैमेज हुई है? पहले वो ग्रीन बसें आई, वो ख़त्म हो गई। इस तरीके की बहुत सारी बसें आई, KTC की बसें आई। माजी में एक्सपेरिमेंट इस तरीके के होते रहे, लेकिन यहाँ पर कोई पुरसान हाल ही नहीं है। अभी रिसेंट अगर मैं पैदल चल के आ रहा हूँ, हर जगह बस तो नहीं होती, गड्ढे गड्ढे पड़े हुए, कभी कहीं कमर में दर्द, कभी किसी को। 90% आपको कराची में लोग इस तरह मिलेंगे कमर के दर्द में। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये बात हमेशा मैं अपने प्रोग्राम में करता हूँ कि कराची के नौजवानों को अगर आप इंटरव्यू करेंगे ना तो उनमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसे नौजवानों की मिलेगी जो ये बताएंगे कि जनाब मेरी टांग टूटी हुई है, मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ था और उसकी वजह कराची का ट्रैफिक निज़ाम और तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये सर, ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है कि जो इस वक्त कराची के नौजवान है कहीं ना कहीं उन्हें फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आ गई हैं। मेरा सवाल ये है, डबल डेकर बस है, नीचे भी 30-40 बंदा बैठ जाएगा, ऊपर भी बैठ जाएगा, तो रिलीफ तो मिला है ना लोगों को। इतना ज़्यादा इस पर जो नाला आप दिखाई देते हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं तो उसका रीज़न है ना, मैंने जो आपको फैक्ट एंड फिगर बताए, मैंने गलत तो नहीं बताए या मैं कोई कहानी तो नहीं सुना रहा, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ। असल में हमारे यहाँ तो सारे इदारे करप्ट हो गए 99%, लेकिन ये जैसे हम बात करते हैं, अब मेजॉरिटी मूव कर रही है, या तो मुल्क से भाग रहे हैं, उनके पास थोड़ा पैसा है, अगर नहीं है तो लाहौर मूव कर रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा तो लगाते हैं। नो डाउट वहाँ पर ही करप्शन है, यहाँ तो लगता ही नहीं सिफर से, बस खाए जा रहे हैं। तो क्या किया जाए? बसेस ना लाई जाएं, क्या किया जाए? बतौर शहरी क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। आपने चालान बनाए, ये चालान अच्छी बात है, लेकिन एक तो पूरे मुल्क में सेम होना चाहिए। वहाँ 200 रुपये, यहाँ 5000, ये कैसा इंसाफी है? क्या यहाँ पर कुएं कूदे हुए या पहाड़ है कौन कराची में? क्यों कराची वालों के साथ ही हमेशा ज्यादती क्यों? सड़कें बनाई तो हैं, शारा भुट्टो बनाया है, और शारा भुट्टो बह गया, क्या बनाया आपने? अरबों रुपए डूब गए, जस्ट आपने मार्केटिंग कर ली, क्या करी आपने? आप पहले रोड बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए ताकि लोग खुश हो, लोगों को फैसिलिटेट हो। अभी मेरी बहन का पाँव चलते हुए उसका वो हो गया फ्रैक्चर, यहाँ पर राड पड़ी है, अभी करंट की बात है, मैं सोहेल हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, आपको गलत बयानी नहीं कर रहा मैं।
3-4 लाख रुपए का खर्चा हो गया, कैसे मैनेज किया हमने? आपको तो अंदाज़ा नहीं ना, गवर्नमेंट को अंदाज़ा नहीं है, बस हो गया। अब जिसके ऊपर बीती है वही बेहतर समझता है ना। मुतादिद हादसा हो रहे हैं अभी भी सड़कों के ऊपर। बसें चाहिए नहीं चाहिए, सवाल ये बिल्कुल है। चाहिए, हाँ। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अदरवाइज जाहिर सी बात है, पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर, यार ये तो कौम का पैसों को ज़या है, इसलिए वो आवाम के टैक्स का पैसा है ये। बिल्कुल, आप कितनी चाहे अरबों की बसें ले आए, हाँ। इससे अच्छी फैसिलिटी वाले बनाए, हाँ। लेकिन जब आपके रोड पे चढ़ने वाले प्रॉपर नहीं होंगे वो तबाह हो जाएंगे। ठीक है जनाब अली, इंफ्रास्ट्रक्चर कराची के शहरी जो कि कराची में रोज़ाना ट्रैवल करते हैं और बड़ी नज़र रखते हैं कराची के मामलात के ऊपर, तो मैं नहीं समझता कि उन्हें जो है वो बहलाया जा सकता है। जो बुनियादी उनके हुकूक हैं उसके बारे में वो बखूबी जानते हैं और उसकी डिमांड भी करते हैं। सवाल मेरा ये है कि ये बसेस, इन पर लोग तनकीद भी कर रहे हैं, कुछ तारीफ़ भी कर रहे हैं। क्या राय है आपकी? कराची शहर को इन बसेस की ज़्यादा ज़रूरत है या इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं अभी? यार सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ऐसे ट्रांसपोर्ट हमारे पास यहाँ थे। हाँ कुछ तो पीपल्स पार्टी ने सही किया ना, हाँ तो आप उनकी हौसला अफजाई जो करें। अच्छा काम है उसकी हाँ, तारीफ करें। खवातीन ईजी होके जा रहे हैं बसों में, और हम लोग भी अच्छा खासा जो है ना पैसों में इतने ईजी होके यहाँ सफ़र करते हैं। आपने सफ़र किया अभी? किया हमने, हम रोज़ सफ़र करते हैं। हाँ। लेकिन ये है कि हमें हुकूमत पे तनकीद करना चाहिए। अगर वो अच्छा काम करता है ना तारीफ तो भी थोड़ी करें। तारीफ भी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक तो है। ये बहुत अच्छा कर रहा है। अल्लाह ताला जो है ना कराची के लोगों को खास करम करें और ऐसी सर्विस हर जगह हो जाए ताकि लोग आना जाना इजी हो जाए। अच्छा, जो लोग तारीफ कर रहे हैं उनकी तादाद इस वक्त मैं 100% देख रहा हूँ, क्योंकि अच्छी चीज़ है, हर शख्स ही तारीफ कर रहा है। मगर जो लोग तनकीद कर रहे हैं ना, वो बसों की तारीफ के साथ साथ तनकीद ये कर रहे हैं कि ये बसें ज़रूरी नहीं थी, फ़िलहाल सड़कें ज़्यादा ज़रूरी थी। आप कितना इत्तेफाक भाईजान, करते हैं? तनकीद तो वो लोग कर रहे हैं जिसके पास अपनी गाड़ी है। अच्छा एक गरीब से पूछ लो हाँ। कि 120 में वो टावर से लेके मलिर तक पहुंचा देता है। हाँ। आपके पास अपनी गाड़ी है, हाँ। आपके पास आईफोन है, हाँ। आपने अपना जो दिल किया वो आपने लिख दिया। अच्छा। ठीक है ना, लेकिन पब्लिक को देखो, रोड पे चल के देख लो आवाम को कितनी परेशानी है। अल्लाह का शुक्र है मैं पीपल्स पार्टी से तो नहीं हूँ, हाँ। ठीक है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ। हाँ। लेकिन पीपल्स पार्टी के इस काम को हम सलाम पेश करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब आप फ़ौरन कहते हैं कि अचानक लोग आ जाएं, रोटें भी सही हो जाएं, तो एक चीज़ सही हुआ और है। कितना इंतज़ार करेंगे? बहुत सालों से सड़कों का इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह भाई, बात यह है कि पहले सर बसेस आ गई है ना, हाँ। तो ये रोडें भी बन जाएंगी, अच्छा एक मेन सेकंड होल भी लग जाएंगे। देखिए मेरी बात सुनो, एक सेकंड आपको तनकीद- रोकना चाहूंगा यहाँ पर। तनकीद एक सेकंड रोकना तनकीद चाहूंगा होनी सर। नहीं हाँ। होनी चाहिए, तनकीद पर सलाह होनी हाँ चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो अच्छा काम हो रहा है उसको तो आपने जो अप्रिशिएट पहली करना बात की चाहिए। ना, आपने जो पहली बात की कि बसें आ गई हैं, सड़कें भी आ जाएंगी, तो लोग जो तनकीद कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सड़कें पहले आती है, बसें बाद में आती हैं, वरना तो ये करोड़ों रुपए की बसें भी खराब हो जाएंगी। सर ये अगर देखिए- ये मलिर हॉल्ट के गड्ढे में गिर जाए, जो आगे प्रिंटिंग प्रेस के पास गड़ा है, तो ये 8-9 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए कहाँ गए फिर? सर रोज़ाना हादसा होते थे पुरानी बसों से, अब वो नज़र नहीं आ रहे थे। हाँ। एक बस के ऊपर खवातीन मर्द धक्के दे के एक ही छोटी गाड़ी में बैठ के जाते थे, वो लोगों को नज़र नहीं आता है। खवातीन अभी वाले कंपार्टमेंट में मर्द भी सवार हुए हैं। ये बहुत सारी बुरा चीजें- हाल था, ये बहुत बुरा हाल चीजें देखिए, जो चीज़ अप्रिशिएट करने वाली है उसको करना चाहिए। हाँ। तनकीद तो नबियों पैगंबरों पे भी लोगों ने की है, अगर आप तनकीद की बात करेंगे तो वो नहीं रोकी जा सकती, हाँ। लेकिन जो अच्छा काम हो रहा है उसको कम से कम सराहना चाहिए। चलें ठीक है जनाब, आवाम की राय का एहतराम। और जो लोग इस बस से फ़िलहाल ये समझते हैं कि भाई बड़ा रिलीफ मिला है, यकीनी तौर पर उनकी अपनी एक राय है और हक बजाने में वो ये कहने में इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम इन बसेस की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है आवाम के लिए। जो लोग पहले बोसीदा और ख़राब खस्ता हाल बसों में धक्के खाते हुए सफ़र करते थे, उन्हें एक अच्छी सफरी सहूलियात मिली है। मगर तनकीद करने वालों का सवाल ये है जनाब आली कि ये बसें क्या इन सड़कों पर चलने के काबिल हैं? तो यही आवाम की राय जिसमें मिली जुली राय सामने आ रही है वो आपके सामने रख रहे हैं। वैसे बस में सफ़र करना होता है कभी, या मोटरसाइकिल पर ही ज़्यादातर सफ़र? मोटरसाइकिल पे ज़्यादा सफर करते हैं। अच्छा, अब हमारी उन लोगों से भी बात हुई जो कि बस में सफ़र करते हैं, उन लोगों से भी बात हुई जो पैदल सफ़र करते हैं, अब एक तीसरे आप हैं जो कि मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं। मेरा सवाल तीनों से एक ही था, आपसे भी एक ही है
कि सर ये बताएं कि ये बसें ज़्यादा ज़रूरी है कराची शहर के लिए इस वक्त, या कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की सड़कें? सर ये बसें ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए अपना अपना रोड, इसका अपना होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए अलग रूट होने चाहिए। अलग रूट पर पूरा। ये तो अभी इन्हीं सड़कों पे चलनी है। जैसे वो बन रहा है ना यूनिवर्सिटी रोड पे, इनके स्पेशल बन रहा है, जब वहाँ से बना है। तो फिर तो मेरे ख्याल से कई साल सब्र करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी रोड वाला ही प्रोजेक्ट 3-4 साल खा गया है। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है बिल्कुल। ये जो आम बसें खड़ी हैं, जो डबल डेकर हैं, ईवी बस है, ये आम सड़कों के लिए है। जी जी, ये अगर अल्लाह ना करे गलती हो जाए तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए अपना रोड होना चाहिए। ये मैं बेस्ट करोड़ों रुपए मालियत की ये बसें, और करोड़ों से ज़्यादा जाने कीमती है। जाने कीमती हैं, बिल्कुल ऐसा ही। क्या समझते हैं, कराची की सड़कें फिलहाल बनवाएं, बसों को रोक दें, या बसें आने दें मजीद? सर कराची की सड़कें बने तो इम्पोर्टेड यही होगा कि कीमती जानों को बचाया जाए, और इनके लिए अपनी सड़क जो है ना, इनका अपना रूट होना चाहिए। ठीक है जी, पहले सड़कें चले जनाब, पहले सड़कें, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। तो सड़कें भी ज़रूरी है, बसें भी ज़रूरी है। इस वक्त जो बसेस के हिसार में हम खड़े हुए हैं, मेरे बाएं जानब भी बस है, इस तरफ भी बस खड़ी हुई है, यहाँ पर भी एक बस है। मुख्तलिफ कैटेगरीज की बसेस हैं, तो इन पर आवाम की क्या राय है वो आपको बता रहे हैं। अच्छी अच्छी बसें आ रही हैं। कोई नहीं, बसें आ रही हैं, बसें आ रही हैं, डबल डेकर, उसमें 2 बंदे नहीं हैं। इसमें बसें आने का फ़ायदा क्या होगा, आप बताएं। अब बसें आ गई हैं तो आप कह रहे हैं 2 बंदे नहीं है। पहले कराची वाले कहते थे कि बसें चाहिए। रोड की हालत देखें आप, ये रोड की हालत कह है। सकते हैं। गटर जाके जगह जगह मैन होल खुले हैं, बच्चे गिर रहे हैं बेचारे, मतलब कोई हाल पुरसानी ही नहीं है। कल भी कोरंगी के अंदर अफसोसनाक वाकया पेश आया, लोग खुले मैन होल में गिर गए। आप खुद सोचें यार, आप खुद माशाल्लाह समझदार तो हैं। सर मेरा सवाल ये है, किस तरह ये मतलब कि कराची सही होगा, या किसकी नज़र लगी है? पहले बंदे थे यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मतलब शिकायत नहीं आती थी, ना रोड की ना पानी की। अब तो चलो बिजली तो खा रही है, वो गैस भी छीन ली उन्होंने। क्या फायदा है ऐसे मुल्क का यार? क्या किया जाए फिर? पहले बसें ना लाई जाएं, क्या किया जाए? बसें भी तो जरूरी हैं यार, बसें लाएं, पहले बसों का रूट तो सही करो। पहले सड़कें बनाएं, सड़कें बनाओ, जो मतलब काम करने के वो करो, आवाम को पानी दो, गैस दो, जो मतलब मेन चीज़ है वो तो तुम लोगों ने दी नहीं यार। बसें लाए जा रहे हो, बसें लाए जा रहे हो अपनी तरफ से। आपका जो रूट है, जहाँ आपकी रिहाइश है, सबसे ख़राब सड़क कौन सी है वहाँ पर? मेमन गोड वाली। मेमन गोड वाली, ठीक है जनाब। आप क्या उस सड़क पर ये नई करोड़ों रुपए वाली बसें चलने की डिमांड करते हैं या नहीं? बिल्कुल करते हैं, वो तो जब करेंगे जब आप पहले सड़क बनाओ फिर बस लेकर आओ। खत्म बात। उसके बगैर अगर बस लाए तो ना जाने फिर इस बस का क्या ही बनेगा। एक आदमी भी नहीं होगा उसमें, खत्म बात। ठीक है जी, चले। डबल डेकर बसेस सिर्फ ये मौजू नहीं है, बसेस है कराची, मौजू है सॉरी, कराची में ट्रांसपोर्ट और कराची में सड़कें। जनाब आली, इन दोनों चीज़ों पर कराची के अवाम क्या सोचते हैं, यही तो जानना है। सवाल मेरा ये है कि इन बसेस के हवाले से राय क्या है आपकी, क्या कहना है? बसें तो बहुत अच्छी है, कंडीशन अच्छी है, सहूलत भी अच्छी हैं, लेकिन मेन चीज़ है टाइम। टाइम इज़ प्रेशियस, वक्त कीमती है ना। वक्त की बचत आवाम को कैसे करना है? तो ट्रैफिक ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये बसें जल्दी आने चाहिए था, सहूलत जितना ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। आवाम ये जो ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, कन्वेंस के चक्कर में मोटरसाइकिलें, रिक्शे, जिंची, सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे, ट्रैफिक करेंगे, लेकिन टाइम की बचत के लिए अगर सहूलत कर दे, वो मतलब फैसिलिटी कर दे। आ रही है क्या? जी, देर से आती है बस? देर से भी नहीं, देर से तो नहीं आ रही, वो तो वो बस भी खड़ी है, इंतज़ार में है। अच्छा। सर्विस तो अच्छी है माशाल्लाह, होना चाहिए, और फास्ट ट्रैक पे होने चाहिए, ताकि जैसे पिंडी इस्लामाबाद वगैरह में कितने अच्छी चल रही है, मुल्तान पंजाब में, तो यहाँ भी मतलब यहाँ टाइम बहुत लेता है। ये बड़ी बसें जो है ना, टाइम बहुत लेता है। मतलब अगर ये मलिर हॉल्ट से कहाँ जाएगी, आखिरी स्टॉप क्या है इसका? टावर तक जानी तो चाहिए। कितनी देर में जाती है वहाँ पर? बहुत टाइम लेता है ट्रैफिक की वजह से। अच्छा, हाँ, इसका ट्रैक अलग होना चाहिए था, ये ट्रैक अलग नहीं। ट्रैक तो हमने यूनिवर्सिटी रोड वाले का देख लिया, अगर सबके अलग बनने लगे फिर तो शायद 100 साल लग जाएंगे। बसों के मामले में तो अच्छी सहूलत के कोशिश पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप तो है ना, टाइम बचत करे।
ये तो मज़ा आएगा फिर सर्विस हो अच्छा, अब कुछ लोग जो है वो बसेस की तारीफ तो सभी कर रहे हैं, पर कुछ लोग सवाल एक ये भी कर रहे हैं कि भाई कराची शहर को बसेस की ज़्यादा ज़रूरत थी इस वक्त डबल डेकर्स की, या डबल कोटेड रोड्स की ज़्यादा ज़रूरत थी? रोड की ज़्यादा ज़रूरत है, तो कन्वेंस खुद ब खुद फास्ट हो जाएंगे, मतलब टाइम बचत होगी, ठीक है ना। तो पेट्रोलियम मसनूआत जो है ना बहुत ज़्यादा सर्व हो रहा है, उससे क्या होता है ट्रैफिक में खड़े होते हैं, पेट्रोल खड़े हो कंज्यूम जाते होता हैं, है। टाइम अलग जाता है, टाइम इज प्रीशियस, टाइम की बचत नहीं है, सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है इन बसों की वजह से। कराची की बसों से खुश हैं या सड़कें पहले चाहिए? सर बसें भी अच्छी बात है लेकिन सड़कें पहले चाहिए, सड़कें भी अच्छी। रोड सड़कें अच्छे पहले होंगे, चाहिए। रोड होंगे तो अच्छे फिर मज़ा आएगा जाने में। बस सड़कें तो फिलहाल आपकी नज़र में आप समझते हैं कराची में बेहतर है? सर मुश्किल लग रहा है, बेहतर नहीं है बिल्कुल भी। तो बसेस आ रही हैं, सड़कें तो अभी तक नहीं बनाई गई हैं। सड़कें बननी चाहिए पहले, सड़कें बननी चाहिए। सड़कें बननी हमारे चाहिए। सामने केटीसी की कितनी बसें आई हैं, आई और कहाँ गई गायब। अच्छा, ये बड़ी पॉइंट की बात है, ये हाँ। बड़ी अहम बात है। इतनी बसें आई, ग्रीन बसें आई, केटीसी की पहले रेड बस होती थी, फिर वाइट बस होती थी, ABC, फिर ये जो है ना बीच में और बसें आई थी, सब गायब। तो मतलब मतलब खजाने से जाया जा रहे हैं इनके मतलब ये हुआ कि बसें लाना सोल्यूशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। solution। चले जनाब, फास्ट ट्रैक हो तो फिर हर चीज़ अच्छी लगती है। चलें जी, ये डबल डेकर बस है और अच्छी इसकी हाइट है। मैं इसके अपर पोर्शन पर हूँ इस वक्त, अपर कंपार्टमेंट पर, और जो पैसेंजर यहाँ पर बैठे हैं उनकी भी राय जान रहे हैं। डबल डेकर बस यकीनी तौर पर कराची में कोई निस्फ सदी के बाद लोगों ने देखी है, तो खुशाइन तो है, लोग इसकी तारीफ़ तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जनाब एक अच्छा जो है वो ट्रांसपोर्ट का ज़रिया लोगों को मिला है। मगर इस ट्रांसपोर्ट के साथ साथ कराची की सड़कों के बारे में लोगों का क्या कहना है, हम उस पर भी बात कर रहे हैं। सर, कोई मैसेज जो आप देना चाहें? भाईजान मैं तो बेसिकली कोयटा से आया हूँ। अच्छा, कैसा लगा आपको घूमने कराची? फिरने के लिए? कराची तो मैं बचपन में यहाँ गुजार चुका हूँ। अच्छा, ये मलिर हाट 2025 का कराची, मलिर 26 का कराची कैसा अच्छा, लगा? अच्छा है, लेकिन ये कि रोडें, ये भाई ने बताया रोडें सही नहीं है, रोडें सही बननी चाहिए। अभी आपने कहाँ बस कहाँ की- सफ़र किया है? बस की सर्विस अभी तो सदर वगैरह और ये मैं कामरान चौक में मैं गेस्ट हाउस में रह रहा हूँ। अच्छा, बाकी जो है ना ये बसें जो है इन टाइम अगर चलें हाँ। तो बहुत अच्छी बात है, टाइम पर होनी टाइम पर होनी चाहिए हर तो चीज़। फिर है इसका फायदा। हाँ, दुनिया तो तरक्की पे इसी पे है ना, टाइम पे। अगर टाइम आप वेस्ट करेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी भी वेस्ट हो जाएगी, आपकी हर चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी फिर, ये चीज़ें। अच्छा, कुछ लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि भाई ये करोड़ों रुपए की जो बसें आई हैं, ये तो मेरे आपके इनके पैसों से आई हैं, तो क्या इनको इस बोसीदा इन खस्ताहाल सड़कों पर चलाना इंसाफ होगा? नहीं, ये इस तो पर क्या कहेंगे आप? ये तो इंसाफ नहीं है, हकीकत बात है। सड़कें बननी चाहिए, हाँ। उसके बाद ही फिर ये बसें चलनी चाहिए, लेकिन अभी भी ज़रूरत तो है, जरूरत तो है, ये तो लाजमी है, बस अपनी चलनी भी चाहिए, बस अच्छा रवा जी, दवा होनी। ये बहस जो है ना, ये बड़ी दिलचस्प बहस है कि ज़रूरत ये भी है, ज़रूरत वो भी है। अब होना क्या चाहिए पहले, यानी कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, उस पर बात की जा सकती है। और इस पर कराची वाले इस वक्त क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं बसेस के हवाले से, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, वो आपको बता रहे हैं। कराची में तो वरना सीट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना, कि जी, कोई सीट का बैठ तो- कर भी जाएंगे बस में हाँ, हम। और इतनी कंफर्टेबल भी नहीं थी, क्योंकि बाकी के आपको पता है स्टैंड भी इतने ऊंचे हैं, लेडीज़ को चढ़ने उतरने खास में तौर पे बहुत- खवातीन को बहुत जी, परेशानी बहुत होती है। परेशानी होती है। और दूसरा ये कि वो वाले ड्राइवर आपको पता है ना गाड़ी रोकते हैं स्टॉप पे, ना कुछ, जहाँ दिल चाहा रोक दी, नहीं रोकी, चलती में बोल दिया छलांग इनका लगा दी, behavior उतरे। अच्छा है? हाँ, माशाल्लाह से इनका बिहेवियर अच्छा है, स्टॉप टू स्टॉप बिठाते आप हैं। मलिर हॉल्ट से कहाँ तक का सफ़र करेंगे? मैं मेहरान होटल है ना, अवारी ओके, तक। मतलब जी। ऑलमोस्ट पूरी शारे फैसल का आपने जी, सफ़र जी, करना है। जी। अब मेरा सवाल ये है कि कराची शहर के लोग इस वक्त दो सवालात कर रहे हैं। एक सवाल ये कर रहे हैं कि भाई ये बसें जो है ये पहले आनी चाहिए थी या कराची की सड़कें पहले बननी चाहिए थी, तो यही सवाल आपसे भी है। सड़कें पहले बननी चाहिए, सड़कें पहले बननी क्योंकि चाहिए जाहिर सी बात है ये इतनी अच्छी गाड़ी है, आपको पता है अगर ज़रा सी बारिश हुई जी। या ये जो काम चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन के, तो ये गाड़ी तो नहीं चलेगी। और पिछली बारिशों में हमने इन रेड बसेस को डूबते हुए डूबते हुए देखा है। देखा है और ख़राब भी हुई हैं। हाँ। तो ये जाहिर बात है इलेक्ट्रॉनिक है, आपको पता है ना, तो इसके लिए तो रोड अच्छा होना चाहिए। करोड़ों रुपए की एक एक बस है जी, तो करोड़। गवर्नमेंट को चाहिए कि अब रोड बना लें, जहाँ जाहिर जो इनके रूट है ना, आपको पता है यूनिवर्सिटी रोड पे तो कितना बहुत मसला है ना, अगर यूनिवर्सिटी रोड पे ये बस चली तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। महीना भी नहीं चलेगी। फिर तो ये एक महीना भी नहीं चलेगी। और ये मेरे इनके आपके या आवाम के टैक्स से आई हैं बसें, और इसकी कदर करनी है हमने। अच्छा, मैं बड़े आपको वसूख से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक
एक अरसा ट्रांसपोर्ट की बीट करता आया हूँ एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट। तो जब कराची में ये पीपल्स बसेस आई थी, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। और जब ये बसेस कहीं हादसे का शिकार हुई या कहीं सीवरेज का शिकार हुई या कुछ शरपसंद अनासिर ने इन बसेस को पहले जला दिया था, कराची का हर दर्द दिल रखने वाला शख्स उस वक्त इसकी मजम्मत कर रहा था और उसे अफसोस था। तो आज भी लोग यही कह रहे हैं कि जनाब बसेस बहुत अच्छी हैं, तमाम तर फैसिलिटीज़ है, एयर कंडीशन है, सीटिंग अच्छी है, कंफर्ट है, सफाई सुथराई है। तो अब सड़कें भी बना दें, कहीं ऐसा ना हो कि ये करोड़ों रुपए की बस किसी गड्ढे में लगे और फिर हमें भारी नुकसान उठाना पड़े। तो ये जो बसेस में सफ़र करने वाले लोगों की राय थी वो आपके सामने। कराची में बसें पहले या सड़कें पहले? सड़कें पहले। सड़कें पहले, बिल्कुल। पहले सड़कें सही होंगी तो गाड़ियाँ वो करेंगी ना। बस ठीक है ना, बसें आ गई पहले, बाद में सड़कें बन जाएंगी, ये हुकूमत का जवाब है। नहीं, ऐसा होता नहीं है ना। अच्छा। इसी मुल्क के उल्टी वो है, उल्टी गंगा बह रही है। हाँ। पहले बसें निकालती हैं, बाद में रोडें बन रही हैं। क्या नुकसान हो जाएगा अगर ये उल्टा चलेगा? गाड़ियाँ वैसे ही खराब होंगी, गाड़ियाँ भी खराब होंगी और आवाम अलग परेशान है। कल्टी भी हो सकती है, डबल डेकर बस कल्टी भी हो सकती है भाई, उलट सकती है, खड्डा आ जाए, कोई टेढ़ी हो जाए और गिर जाए, बस टेढ़ी हो जाए। डबल डेकर चलाने का एक्सपीरियंस भी कोई खास नहीं है लोगों को। और क्या, एक एक घंटा तो खड़ी रहती है ये। अच्छा, ये एक घंटा खड़ी रहती है जब तक भरेगी नहीं जाएगी कब? ये सर 20 मिनट खड़ी होती है। अच्छा। 20 मिनट के बाद ये गाड़ी यहाँ से चलती है। अच्छी बात है। अभी इसमें बैठ भी नहीं रहे, इतना लोड नहीं होके जा रही है। बाकी देखे R9 पुरानी जो है वो चल रही है। आपने सफर किया इसमें? इसमें भी नहीं किया, उसमें तो किया दूसरी वाली। R1 में किया हुआ है। R1 में किया है आपने? R1 R9 ये इसमें हुआ हुआ है, मगर इस पे अभी तक नहीं किया। मगर ये खड़े हुए देखते हैं तो फिर क्या बैठेगा इंसान, आधी पब्लिक तो ऐसी निकल जाती है इसमें। मैंने इनसे सवाल ये किया था कि बसें लाएं मजीद या सड़कें पहले बनाएं? पहले तो जो सड़कें ज्यादा टूटी हुई हैं उनको रिपेयर किया जाए या उनको बनाया जाए। सही है। उसके बाद ये बसें चलाई जाए। अच्छा, तो अब वो पहले बसें ले आए। अब वो सर देखें, ये तो बसें लेके आना एक उनकी चलो पॉलिसी थी कि ठीक है जी चलो ये मेन रोड पे कामयाब है, जैसे शारा फैसल के लिए। अब जो अंदर से आवाम आती है उनके लिए परेशान। दाएं जानिब रोड है, इस पर ये बस चल सकती है? नो सर, इस पर तो मैं भी नहीं चल सकता सर। मैं कह रहा हूँ कि बारिश हो जाए, आप मुझे बाइक पे जाके टैंक चौक तक वापस आके सही सलामत नामुमकिन है। नामुमकिन बात है। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो अगर के लिए परेशानी बन जाती है। अगर सादे लफ्जों में पूछे ना तो मैं ये कहूँगा कि भाई पहले ये वाला रोड बना दो जिस पे आए दिन हमारे बुजुर्ग गिरते हैं, हमारे नौजवान गिरते हैं, हमारी माएँ बहनें गिरती हैं। उसके बाद आप इसके ऊपर रनवे बनाएं, जेट उड़ाएं, मसला नहीं है, पर पहले सड़क बनाएं अच्छी। सड़क बनी। अच्छा, बसों से लोग नाखुश नहीं है, हर शख्स बस की तारीफ कर रहा है कि यार अच्छी बस आई है। कराची में 50-55 साल के बाद, आई डोंट नो, बहुत बड़े अरसे के बाद डबल डेकर आई है। मैंने बसेस की बुराई की है? नहीं, बसेस की तो हमने भी नहीं करी है। मैंने बसेस की बुराई की है? इसकी बुराई नहीं की है। मसला ये इनका ये कहना है कि लांडी कुरंगी के रोड बन रहे, काम हो रहा है। आप अभी मेरे साथ चलो, मैं रोज जॉब पे जाता हूँ, मुर्तुजा चुरंगी से पीछे अपना ये कोर्ट से लेकर मुर्तुजा चुरंगी, खुदा की कसम गाड़ियों की हालतें बुरी हो गई हैं। आप मेरी टीम का हिस्सा हैं? बिल्कुल हिस्सा है। आप मेरी टीम का हिस्सा मेरे साथ है? मेरे साथ है। कुरंगी के मैं रोड दिखाऊं? कुरंगी के मैं आपको आके आप चले भाई आए, बात करें ना। बीटा से लेके बिलाल तक रोज आना 4 बजे जो नाला भरता है ना, वो शाम 8 बजे तक भरा रहता है। वहाँ का ट्रैफिक 10 मिनट का रबड़ 1 घंटे में तय हो रहा है। अच्छा, तो फिर भाई जो बात कर रहे थे वो कह रहे हैं कि नहीं, कराची में तो हर जगह रोड बन रहा है। हर जगह रोड नहीं बन रहे हैं। सफूरा वाला रोड देख लें, ज्यादा दूर नहीं जाए, कुरंगी नहीं। कराची में देखो रोड बन रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं बन रहे, लेकिन वो रोड वो बन रहे हैं जिन पे कारपेटिंग हो रही है। शारा फैसल तो यार बिल्कुल मुख्तसर रोड है ना, ये तो है ही बिल्कुल मेन। हम तो गली मोहल्लों की इलाकों की बात कर रहे हैं। आप सबको जोड़े, कोर्ट से लेके मुर्तुजा चुरंगी, कोर्ट से लेके मुर्तुजा चुरंगी इतना अहम रोड है। अच्छा, मुझ पे इल्जाम ये लगाया गया, अभी लोगों की राय का एहतराम है, इसमें कोई उस इल्जाम पे मैंने ये बात करी है, वरना मैं आपसे बात नहीं करता। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मेरा कहना सिर्फ इतना था कि जब मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया तो अपने आगाज़ में पहला जुमला ये कहा था कि कराची में इन बसों का आना खुशाइन है और ये बसें कराची वालों के लिए बड़ा रिलीफ है। मैं उस बात पर कायम हूँ। ये सारे लोग खड़े, मैंने बसों की बुराई नहीं की है,
सवाल बुनियादी ये किया है आवाम से जानने के लिए कि जनाब बसें आप समझते हैं कि फ़िलहाल प्रायोरिटी है या कराची की सड़कें प्रायोरिटी है? तो 100% लोगों ने मुझे ये कहा है कि सड़कें प्रायोरिटी है। कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये 8-10 करोड़ 12 करोड़ की बस है और उसे मलिर हॉल्ट जैसे रोड पे चलाया जाएगा तो कल को ये उन्हीं बसेस की तरह खड़ी होगी गैरेज के अंदर जो हमने माजी में देखी है। तो जब आप अच्छा काम कर रहे हैं उसे प्लानिंग के साथ करें, अच्छी सड़क बनाएं, फिर आप अपना रूट ऑन करें, बसेस लेकर आएँ और कराची वालों को रिलीफ दें। मैं खुद बतौर सहाफ़ी ट्रांसपोर्ट की बीट कई साल कर चुका हूँ। ये पीपल्स बस आने की खबर कराची में सबसे पहले मैंने दी थी और इसको जितना अप्रिशिएट जो है वो सहाफ़ती बरादरी की जानिब से किया गया है, शायद किसी और की जानिब से ना किया गया। आज भी हम इसकी तारीफ़ करते हैं और जो महकमा सिंध है उसका जो महकमा ट्रांसपोर्ट है उसके हर अच्छे काम की तारीफ़ है, मगर जहाँ उनकी तवज्जो दिलानी है उसको भी हम ज़रूर आवाम के सामने रखेंगे। कैसी लगी बस आपको? देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये है कि मैंने भी अभी मालूमात करी है। हाँ। जैनब मार्केट तक जाएगी मेरे ख्याल में। फिलहाल जन्नत तक जाएगी, वैसे इसका रूट जो है वो टैंक चौक से टावर तक है। टैंक चौक से क्यों करवा रहे हो यार? साइमा एवेन्यू की तरह करवाओ ना, वहाँ पे भी तो बहुत सारे लोग हैं भाई। ये जो टैंक चौक पे तो 2 गाड़ियाँ चलती हैं, हाँ। रेड भी चलती है, ब्लैक भी चलती है, हाँ। वहाँ पर करवाएं आप। भाई ये चीज़ नोट करने वाली है कि जो जिना एवेन्यू साइमा की तरफ रहते हैं बस का रूट वहाँ से शुरू होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट वही है। असल में मैं चाहूँगा तो वहीं से करवाएंगे तो बहुत बेहतर है। वहाँ पे काफ़ी फ्लैट बने हुए हैं जिसकी वजह से आबादी जो है अब तो काफ़ी पूरा आबादी हो पैदल गई है। चलती है और फिर पैदल चलकर उस रोड पर मतलब आती है। उन्हें टैंक चौक तक आना पड़ता है। पैदल ओह माय गॉड। नहीं, टैंक चौक तक तो नहीं आना पड़ता, लेकिन ये है कि उसके मेन जो पुलिस चौकी का स्टॉप है वहाँ तक आना पड़ता है। वहाँ तक आना पड़ता है। एक सवाल आज हम अपने प्रोग्राम में लोगों से ये कर रहे हैं कि जनाब बसें कराची शहर की फर्स्ट प्रायोरिटी थी या सड़कें? पहले तो रोड होना चाहिए। रोड है तो सब कुछ है। आपने ई चालान का तो बहुत अच्छा सिस्टम लिया है, लेकिन रोड है तो वही बुरी हालत में है, और जो रोड सही है उनको आप लोग खोद देते हैं। तो जब सवाल ये हम कर रहे हैं तो कुछ तनकीद करने वाले अभी हमें मिले, वो कह रहे हैं कि आप नेगेटिव बात कर रहे हैं, बसों की तारीफ करने के बजाय आप। नहीं, बसों का बहुत अच्छा किया। जिस हिसाब से पहले बसें नहीं थी जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी होती थी, वो तो अप्रिशिएट करना ही करना है, लेकिन वो तो बिल्कुल लाजमी है। सिंध हुकूमत ने ये बहुत अच्छा करा, क्योंकि हमने देखा है कि बसें ना होने की वजह से क्या हाल होता था, कैसे धक्के खाने पड़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बसें चलाई हैं, बहुत रूट पे चलाई हैं और बहुत अच्छे अंदाज में चलाई हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन रोड भी साथ साथ अच्छी हो जाएं तो गाड़ियाँ भी अच्छी हो जाएंगी, लोग भी बड़े पायदार अंदाज से जाएंगे। अगर आप सड़कें बना देना तो फिर बस काम मुकम्मल है। फिर बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही। अच्छा, इन बसों की कोई बुराई नहीं कर सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इतना बुराई है ही नहीं। इतना आरामदेह सफ़र है इसके अंदर, और सबसे बड़ी बात ठंडक एरिया में जाते हैं लोग आराम से एसी में। कराची में तो 8-9 महीने जो है वो गर्मी रहती है, उस वक्त ये एयर कंडीशन बसें जो है ना वो बड़ी नेमत लगती है। वो भी तो कोई और इंटरव्यू चले जी, बिल्कुल। मैंने बहुत सारे लोगों से किया है और उन सबसे ही हम बात कर रहे हैं। इस बस में सफ़र किया है आपने? बस में वैसे सफ़र करते हैं या छोड़ दिया आप सफ़र करना? छोड़ दिया है सफ़र करना। यार मोटरसाइकिल तो बड़ी महंगी नहीं पड़ती, 265-70 रुपए पेट्रोल है। पड़ती है, लेकिन क्या करें, जल्दी भी तो पहुंचना पड़ता है ना, इसीलिए। अब तो खैर आपका काम ही मोटरसाइकिल से हो गया। मोटरसाइकिल से हो गया। उससे अगर आपको खुद कहीं जाना हो, लेट से मलिर हॉल्ट से आपको जैनब मार्केट जाना हो, तो मोटरसाइकिल सही है या बस सही है? बस सही है। तो बस सही है ना यार, 80 रुपए में पहुंचा देगी। इसमें तो कम से कम 1 लीटर पेट्रोल लगेगा, ऐसा ही है। 200-250 रुपए खर्च हो जाएंगे। ऐसा ही है। अब मेरा सवाल ये है कि बसें तो अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सड़कें मज़ीद बेहतर बनाएं या अभी 2-4-12 बसें और ले आएं? पहले सड़कें बेहतर बनाएं, अच्छा। उसके बाद बसें लेकर आएं। तब तक नहीं लानी चाहिए? इससे तो लॉस हो रहा है ना आपको, डैमेज हो रही हैं बसें आपकी रूट की वजह से। आपने देखी बसें डैमेज होते हुए? बिल्कुल देखी हैं। देखी हैं? बिल्कुल देखी हैं। इस रोड पर आए दिन होती रहती हैं। अच्छा, इस रोड का तो बुरा ही हाल है। आए दिन होती रहती हैं। और ये बस अगर डैमेज होती है बड़ा दिल दुखता है, जाहिर सी बात है। क्योंकि भाई ये कोई करोड़ों रुपए मालियत की बस है। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट अभी जहन में नहीं है, पर जब सिंगल स्टोरीज बसेस जो R1 R9 वगैरह आई थी तो इनकी लास्ट जो प्राइस थी वो शायद 4 करोड़ रुपए से जायद थी, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ। तो ये डबल डेकर बसें हैं, ये तो शायद 8-9 करोड़ रुपए की एक बस होगी, और खुदा ना खास्ता ये किसी गड्ढे में लगे और इसका कोई पार्ट डैमेज हो तो कराची वालों को नुकसान है, अफसोस भी होता है, अफसोस भी है, बिल्कुल और नुकसान भी है। चलें जी जनाब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जब वापस आएंगे तो मैं अब ज़रा कुछ
ऑफिशियल ओपिनियन भी लेना चाहूँगा। आवाम से बात हो गई और मिला जुला रद्द अमल भी सामने आया, हमें भी तनकीद का सामना करना पड़ा। आवाम की जो राय थी वो आपके सामने रखी, मगर अब जो ऑफिशियल्स हैं जो इन बसेस के लाने में जिन्होंने किरदार अदा किया है, मैं सिंध हुकूमत के महकमा ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ, और जो इन बसेस का ऑपरेशन संभाले हुए हैं, जिनके पास इसकी तमाम तर डिटेल्स हैं, उन तक भी तो आवाम की राय पहुँची होगी ना। तो वो क्या सोच कर जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं, उनके पास क्या हिकमत अमली इस वक्त मौजूद है। सड़कों का उन्हें भी पता है, बसों का उन्हें भी पता है, तो उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, आवाम को वो भी बताते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, मैंने अपने प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में ये बात कही थी कि जो ऑफिशियल्स की राय है, उन्होंने क्या प्लानिंग कर रखी है, क्या हिकमत अमली बनाई है, वो जानने के लिए इस वक्त हम पीपल्स बस सर्विस के डिपो में हैं और मेरे साथ अब्दुल शकूर साहब मौजूद हैं। आप ऑपरेशंस हेड हैं पीपल्स बस सर्विस के। सर, मेरा सादा सा सवाल ये है, लोगों से भी मैंने ये पूछा कि डबल डेकर बसेस क्या इस वक्त कराची शहर की ज़रूरत थी? कौन सी ऐसी खला थी जिसको डबल डेकर बसेस ने पुर किया है और रिस्पांस कैसा आ रहा है? पुराने कराची को आप सामने लेकर आ रहे हैं कि ये हमारा कराची था और क्या बन गया। अब हम दोबारा उसको रिस्टोर कर रहे हैं, उस कराची को वापस लाना चाहते हैं। इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। मिसालें दी जाती थी ना हमारी जनरेशन को कि भाई हमने तो डबल डेकर बसेस। जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि हमें कहते थे कि इस कराची में पहले डबल डेकर बसेस भी चलती थी। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हम पुराना कराची बहाल करेंगे। उसी कराची को जिसमें पहले सड़कें धुलती थी, हम दोबारा उसी की तरफ आएंगे। ये उस प्लान का हिस्सा है? जी, उस प्लान का हिस्सा है। तो उसके पहले फेज़ में ये ट्रायल बेसिस पे 5 बसेस आई हैं और इसमें आवाम का भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। बहुत खुश है आवाम कि इतनी अच्छी खूबसूरत बसेस आई हैं। और हम सुनते थे कराची में कि ये गाड़ियाँ चलती थी और आज हम देख भी रहे हैं और उसमें बैठ भी रहे हैं। अच्छा, लोगों की परसेप्शन ये थी कि जनाब शायद ये सिर्फ ज़बानी कलामी रह जाएगा, डबल डेकर बसेस की उम्मीद थी नहीं लोगों को। जी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब जो गवर्नमेंट है ये तमाम वो वादे जो उन्होंने किए थे आहिस्ता आहिस्ता पूरे कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी आप देखेंगे कि इसमें और ज़्यादा गाड़ी आएंगी। सर, व्हेन देयर इज़ अ गुड न्यूज़ देयर इज़ बैड न्यूज़। आपने बसेस के बारे में बताया, रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है, लोग भी खुश हैं। अब मेरा सवाल ये है कि सर, क्या प्रायोरिटी बसेस थी नंबर 1, या वो रूट्स थे, या वो सड़कें थी कि जिन्हें पहले बनाना चाहिए था फिर बसें लानी चाहिए थी? देखिए, एज़ पर स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो पहले सड़कें बननी चाहिए थी, लेकिन कुछ रुकावटें हैं इदारों की तरफ से कि एक इदारे का काम रहता है तो दूसरा नहीं कर सकता। तो अब गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। जो एक्चुअल रूट पे उस पर तो अभी तक गाड़ी नहीं चल सकी, आपकी बात के रोड नहीं है, लेकिन हमने शारा फैसल पे रौनक कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। शारा फैसल पे रौनक हो गई है। लोग चाहते हैं कि मुख्तलिफ रूट्स पे जो आप लोगों ने पहले भी प्लान करके रखे होंगे, उन रूट्स पर भी जल्द से जल्द ये डबल डेकर्स चलें। जी बिल्कुल, हमारी कोशिश है कि हम पूरे कराची में चलाएं, नॉर्थ को, हम साउथ को, वेस्ट को, तमाम एरियाज़ को हम कनेक्ट करें और इंशाल्लाह हम करेंगे। उस पर हमने काफ़ी काम कर लिया है, मज़ीद कुछ है वो भी इंशाल्लाह गाड़ियाँ आने से पहले अपनी वर्किंग हम कंप्लीट कर लेंगे। सर, कौन से रूट्स ऐसे हैं कि जिनका भी इंतज़ार किया जा रहा है कि ये ज़रा स्मूथ हो जाएं, रूट्स बन जाएं, तो फिर वहाँ पर? देखिए, हमारी सबसे पहले कोशिश है कि हम पूरे कराची को मिलाएं। अच्छा। तमाम रूट्स को आपस में मिलाएं ताकि जिस बंदे ने कहीं से भी सफ़र करना है तो एक जगह उतरे और दूसरा भी उसको उसी स्टैंडर्ड की गाड़ी मिले। तो जाएगा कि स्टडी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो हम साउथ को और वेस्ट को हमने मिलाया है, ईस्ट को, नॉर्थ को हमने मिलाया है। तो इसमें हमने काफ़ी रूट्स और बनाए हैं, अभी उन पे काम चाह रहा है। जैसे ही फाइनल होते हैं इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर। अच्छा, वो सारे रूट्स अभी रोड्स बनने के मुंतज़िर हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी रूट्स ऐसे हैं जिन पे अभी काम चल रहा है। जैसे ही रोड कंप्लीट हो गए इंशाल्लाह हम उन पर गाड़ी चला देंगे। अब आवाम से जब बात हो रही है, 100% रेशो मुझे मिला उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस बस की तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि जनाब अच्छी बस आई है, हमारे पास ईवी भी खड़ी है, हमारे पास पिंक भी है, पीपल्स भी है, डेकर भी है। मगर सवाल साथ साथ ये भी था कि जब तक ये सड़कें नहीं बनती और उससे पहले ये बसेस चल गई हैं तो खुदा ना खास्ता अगर उन बोसीदा सड़कों पर ये बसें डैमेज हो जाती हैं तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? आवाम के टैक्स का पैसा है और मैं नहीं समझता कि चंद लाख रुपए की बस होगी, आई थिंक करोड़ों की बात होगी। जी बिल्कुल, एग्जैक्ट फिगर तो अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन ये करोड़ों की गाड़ियां हैं
देखिए, इसमें गवर्नमेंट तो अपना काम पूरा करती है, लेकिन मैं आवाम की सतह पर भी कहूँगा कि आवाम में भी थोड़ी शऊर की ज़रूरत इस सेंस में है कि एक रोड गवर्नमेंट बना रही है, प्लान होता है, सब लोगों को बताया जाता है, आपने जो भी यूटिलिटीज़ उसमें करनी है आप बिफोर टाइम करें। लेकिन जैसे ही रोड बन जाता है या बन रहा है तो आवाम आती है और खोदना शुरू कर देती है। आवाम कहाँ खोदते हैं? वो तो मेरे ख्याल से एजेंसीज वगैरह, आप सुई गैस वाटर बोर्ड की बात कर रहे हैं या आम आदमी की बात कर रहे हैं? जी, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ये हम वो जो अपने तई लाइन लेना शुरू कर देते हैं। ये भी एक्सपीरियंस हो चुका है हमें, एक रूट्स पे नहीं काफ़ी रूट्स पे, कि हम रोड बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाती है और पीछे किसी ने पानी की लाइन डालनी है, किसी ने गैस की, तो दोबारा कटिंग शुरू कर जाते हैं। जब किसी भी रोड की कटिंग होगी तो डेफिनेटली वो फिर आगे डैमेज बढ़ता जाता है। सर, लास्ट में मुझे कुछ डिटेल्स अगर आप शेयर कर सकें कि डेकर बसेस में कितने पैसेंजर आ सकते हैं, किराया वगैरह, रूट्स आने वाले दिनों में या महीनों में कितने होंगे? ये डबल डेकर बसेस में सीटिंग कैपेसिटी अगर आप कहें सीट्स 58 हैं इसमें, लेकिन आपको पता है इंट्रा सिटी में ज़्यादा खड़े लोग होते हैं जो शॉर्ट टर्म्स के इसका ट्रैवल होता है, तो इसमें 100 के करीब लोग जो है 100 बंदा इसमें आराम से ट्रैवल कर सकता है एक टाइम में, और कंफर्टेबल है, एयर कंडीशन गाड़ियां हैं। आवाम से दरख्वास्त है इनका ख्याल रखें, आप ही के पैसों की गाड़ियां हैं, आप ही की गाड़ियां हैं। चले जी, आवाम ने भी ख्याल रखना है और इन आवाम के हुक्मरानों ने भी ख्याल रखना है। आवाम तो ऐसे ख्याल कर सकते हैं कि बसेस को नुकसान ना पहुंचाएं, जो हमने माजी में देखा कि कुछ लोगों ने अपने गुस्से ही को बसों पे उतारना होता है, तो उससे इज्तनाब करना है। गुस्सा उतारने के दीगर और भी तरीके हैं, आप एहतजाज करें, रैलीज निकालते हैं, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, आप करें। और हुक्मरानों ने इसका ख्याल ऐसे रखना है कि जब आप इतनी प्यारी बस लेकर आ गए जिसमें 100 बंदा बैक वक्त सफ़र कर रहा है, जिसमें डबल स्टोरी बस है, यूरोपियन जो हम पहले देखते थे जनाब के यूरोप के अंदर चल रही है, बरतानिया में चल रही है, अमेरिका में चल रही है, वो अब कराची में चल रही है। निस्फ सदी के बाद गालिबन कराची वालों ने डबल डेकर बस देखी है। तो सर, पहले अगर सड़कें बना दी जाएं तो ये बसें जो है वो लॉन्ग टर्म चलेंगी, मेंटेनेंस कॉस्ट कम आएगी, बसों को नुकसान नहीं होगा, आवाम के टैक्स का पैसा वसूल होगा, आपकी जो इतनी मेहनत है वो वसूल होगी। तो सड़कें पहले हैं, बसें बाद में है, ये बात तो कतई तौर पर बिल्कुल जो है ना वो लाजिम हो चुकी है। इसमें तो आवाम भी इसी पेज पर हैं जनाब, ऑफिशियल्स भी यही समझते हैं, मेरे ख्याल से वो तमाम तर लोग, सिंध हुकूमत भी यही समझती है कि सड़कें पहले फिर बसें हैं। मगर फ़िलहाल जो बसें आ गई हैं इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। दरख्वास्त और अपील आखिर क्योंकि प्लेटफॉर्म से ये है कि प्रॉपर रूट्स चलाने से पहले इन बसों के आप रोड्स बना दें ताकि ये बसें अच्छे तरीके से कराची वालों को फ़ायदा दे सकें। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।